जय हिंद फ्रेंड्स। आज आप लोग का इंडियन हिस्ट्री से प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि इस टॉपिक से आप लोग के 1 से 2 प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में आप लोग के जीके वाले सेशन में देखने को मिल जाता है और मिला भी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग एक एक प्रश्न का प्रैक्टिस सेशन लगाने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक प्रैक्टिस को कृपया लगाइएगा, क्योंकि आप लोग को 2024 का एग्जाम हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लोग को अप्रैल में होगा और 8 फरवरी से आप लोग को मैक्सिमम चांस है कि आप लोग का फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए अपने पहले प्रश्न पर। और आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सही उत्तर लगाइएगा। ठीक है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। आप लोग के ऑप्शन ए दिए गए हैं, तांबा, चांदी, सोना, लोहा। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। और जब मैं राइट आंसर बताऊं तो आप लोग को मैच करना है कि आप सही किए हैं या रॉन्ग किए हैं, क्योंकि आप लोग को भी एनालिसिस करना है कि किस लेवल तक आप लोग की तैयारी हो चुकी है और कितना स्कोर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उस लोहा से, आयरन से परिचित नहीं थे, क्योंकि वो कांसा सभ्यता के संविधान के व्यक्ति थे। अब हम लोग हर प्रश्न से इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे, जिसमें आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो हेल्पफुल ये करेगा कि सिंधु सभ्यता के कांस्य युग की सभ्यता थी। कौन सी युग की? कांस्य युग की। इसलिए वो आयरन के बारे में अनजान थे। आयरन मतलब सोना, सॉरी दोस्तों, आयरन मतलब लोहा। सोना, चांदी, तांबा, कांस्य और टीन कुछ ऐसी धातुएं हैं जो सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात थी। कौन कौन से ज्ञात थी? सोना, चांदी, तांबा, कांस्य और टीन। ये याद रखिएगा, मैं आप लोग को यहाँ पर हेडलाइन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे। तो देखिए आप लोग का सेकेंड नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है, यानी स्थित है। ऑप्शन आप लोग को ए दिए गए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा, आप लोग को मैच कीजिए, राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर। और पिंक सिटी किसको कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। ये सारे जो आप लोग को अभी बोल रहा हूँ, ये पूछा गया प्रश्न है। फ्रेंड्स, आप लोग से पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है, गुजरात का राजधानी कहाँ है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना, क्योंकि मैं हर प्रैक्टिस में आप लोग को बता दिया हूँ, क्वेश्चंस कराते चल रहा हूँ। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कालीबंगा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, कौन सा? हनुमानगढ़ जिले का। यह सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, आप लोग समझने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। अब आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी के जो लोग थे किसको पूजा करते थे। बताइए, नीम के पेड़ के, पीपल के पेड़ के, बरगद के पेड़ के, सागिन के पेड़ के। ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में आप लोग को फ्रेंड्स पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा, आप लोग का पीपल का पेड़ की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी के लोग। और इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को आगे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है आप लोग का कि सिंधु घाटी के लोग पीतल के वृक्ष, एक पवित्र वृक्ष की पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। अगर भगवान का आप लोग को ऑप्शन में दिया गया रहता तो आप लोग को शिव जी की पूजा वो ज़्यादातर करते थे। वे पशुओं से जुड़ी वस्तु की आदर भी किया जाता था वहाँ पर। इसके अलावा इंद्र और देवी माता की पूजा भी की जाती थी, जो प्रकृति से जुड़ी हुई थी। ये भी आप लोग को वहाँ पर सिंधु सभ्यता में अगर आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को बताया गया है। लेकिन छोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि यू हैव बहुत कम समय है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न पर कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बंदरगाह था। ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बंदरगाह था? मोहनजोदड़ो, चिरांद, लोथल, रंगपुर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का लोथल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है आप लोग का, वो सही उत्तर है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को दिया गया है कि लोथल का उत्खनन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की एकमात्र बंदरगाह शहर है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडरगाहों की खोज के लिए आप लोग को प्रसिद्ध था। ठीक है, आगे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी पढ़ेंगे। लोथल अगर आप लोग से पूछा जाए तो गुजरात में स्थित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। लोथल अगर आप लोग से पूछा जाए कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित लोथल शहर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न पर आप लोग का आ गया है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बने हुए हैं। बांसले, पक्की ईंटें, लकड़ी, पत्थर। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है आप लोग का वेरी वेरी
आई है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीवीआई है आप लोग को जीडी में, टेक्निकल में, क्लर्क में, तीनों शिफ्ट में ये सिंधु घाटी सभ्यता के किससे घर बने हुए हैं पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा पक्की ईंटें के बनी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। और ये पूछा गया प्रश्न है, इसी टाइप का प्रश्न भी आप लोग को 2024 में भी पूछेगा। तो बस आप लोग ईमानदारी से प्रैक्टिस लगाते चलिए, सारा प्रश्न कराने का जिम्मेवारी मेरा है। आप लोग का 6 नंबर प्रश्न है कि महान सागर सिंधु घाटी सभ्यता के किस मान पर पाया गया है। महान सागर सिंधु घाटी सभ्यता के किस मान पर पाया गया है। लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है इस प्रश्न का। प्रैक्टिस लगाइए, आप लोग को प्रैक्टिस में मजा आ रहा है तो लाइक भी करते चलिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हमेशा क्वेश्चन सेट किया जाता है प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करते हुए, बिकॉज प्रैक्टिस इज मोर परफेक्ट देन फॉर एनी एग्जामिनेशन या क्रैक द एग्जामिनेशन। मोहनजोदड़ो स्थित है, बताइए मोहनजोदड़ो अब स्थित कहाँ है। आप लोग को अगला प्रश्न दे दिया गया है, लरांकना पाकिस्तान में, या मोंटोगोमरी पंजाब में, या पोकड़ राजस्थान में, या ऑप्शन नंबर डी लोथल गुजरात में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का लरकना पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है, वो जगह का नाम लरकना है। ऑप्शन नंबर आप लोग को ए सही उत्तर दिया गया है। 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि आर्यभट्ट भारत में, सॉरी दोस्तों, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। बताइए आर्य भारत में कहाँ से आए थे। अंटार्कटिका, पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, या मध्य एशिया। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मध्य एशिया से आर्य भारत आए थे। अब आप लोग इस प्रश्न से इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया है कि आर्य तिब्बत से आए थे। ठीक है, कौन ने बताया है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। वही पंडित बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव यानी कि आर्कटिक प्रदेश से आए थे। लेकिन वही पश्चिमी विद्वान मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। और हम लोग मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग ही इसका सही उत्तर बताएंगे हैं कि मध्य एशिया से आर्य आए थे, और यही आप लोग का सही उत्तर भी है। अगर आप लोग को ये प्रश्न पूछा जाए इंडियन आर्मी में और ये चारों ऑप्शन दिया जाए तो आप लोग को मध्य एशिया ही क्लिक करना है, वो आप लोग का सही होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। देखिए ये भी पूछा गया प्रश्न है आप लोग के एग्जाम में, आप लोग को भी पता है, यानी वीवीआई प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आप लोग को दिया गया है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है आप लोग को भी पता है कि सबसे जो पुराना वेद है हम लोग का ऋग्वेद है। आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर दिखाई पड़ रहा होगा। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे कि ऋग्वेद पहला वेद है, दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व के सबसे पुराना वेद है। चलिए अगले प्रश्न और 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वेदों की संख्या पूछी गई है, और अगर आप लोग से पूछा जाए तो 4 है। कितना है वेदों की संख्या? 4। और कौन कौन सी है ये भी याद कर लीजिए, मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट में दे चुका हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इज द राइट आंसर। अगर जहाँ पूछे कितने हैं, 4 है, चारों का नाम भी याद रखना है, क्योंकि चारों में से ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन का मिस्टेक कर देगा, बोलेगा कि इसमें से वेद कौन सी वेद नहीं है। तो आप लोग वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन मत होइएगा, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। 10 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स आप लोग का कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था। 10 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था। जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स आप लोग को बताने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर तरीके से इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करना, एग्जाम क्वालिफाई करना, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाता है रिविजन करने के लिए। फ्रेंड्स आप लोग को सुबह में क्लास भी आता है 100 क्वेश्चन का, जो कि टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 80 क्वेश्चन और पूरा सिलेबस भी इस चैनल पर कराया गया है। आप लोग वहाँ पर जाकर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अभी आप लोग को प्रीवियस ईयर 17 अप्रैल का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, वो इसी चैनल पर वीडियो अपलोड है। आप लोग जाकर एक बार उसको देखिए और एनालिसिस कीजिए कि किस टाइप का प्रश्न अब जब से ऑनलाइन सीई एग्जाम हुआ है पूछा जा रहा है। वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, उसका पीडीएफ आप लोग निकलवा कर भी अपने से खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तंबाकू हो जाएगा, जो कि फसल का वैदिक काल में लोगों को मालूम नहीं था, जो तंबाकू है। आप लोग के ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही उत्तर है इस प्रश्न का। 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स कि प्रसिद्ध विद्वान जो मैक्स मूलर थे, जो आर्यों को बताए थे कि कहाँ से आए थे, तो प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर किस देश का निवासी थे, यहाँ पर आप लोग से पूछा गया है। इंग्लैंड, जर्मनी, पर्सिया, भारत। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स जर्मनी। मैक्स मूलर कहाँ के
विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, सॉरी विद्वान नहीं, वैज्ञानिक भी होगा, जर्मनी होगा आप लोग के। ऑप्शन नंबर बी अब सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलिए 12 नंबर प्रश्न, वेद कितने होते हैं, देखिए पूछा गया प्रश्न है, वहाँ पर आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताए हैं और ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कितना होगा, ऑप्शन आप लोग को देखिए कन्फ्यूजन के लिए 4, 8, 9, 10, लेकिन आप लोग को हमने बताया है तो आप लोग भी करेक्ट ही बताएंगे, इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है आप लोग का, कौन सा वेद नहीं है, बताइए कौन सा वेद नहीं है। देखिए यहाँ पर भी जब मैं वहाँ पर आप लोग को बता रहा था कि चारों वेदों का नाम, तो वही प्रश्न उलट कर पूछ दे कौन सा वेद नहीं है, चारों में से 3 वेद का नाम दिया रहेगा, एक वेद का नाम नहीं दिया रहेगा। वो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है, इस प्रश्न को भी प्रैक्टिस लगाना है। ऑप्शन में दिया गया है ऋग्वेद जो कि है वेद, यजुर्वेद जो कि है उपनिषद, अर्थर्वेद। तो अर्थर्वेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद ये तो तीनों वेद है, लेकिन उपनिषद वेद नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। ठीक है, और चौथा वेद आप लोग इसमें जो नाम मिस्टेक हो रहा है कमेंट लिस्ट में बता दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि किस वैदिक देवता की श्रुति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है, वरुण की, रुद्र की, इंद्र की, अग्नि की। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स आप लोग का इंद्र भगवान की जो है वो ज़्यादातर सबसे अधिक श्रुति की गई थी ऋग्वेद में, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी क्या है सही उत्तर दिया गया है। 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न आप लोग का है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित किया गया है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो है वो किसको समर्पित किया गया है, किस भगवान को समर्पित किया गया है, इंद्र, अग्नि, सावित्री, उषा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग को सावित्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं सॉरी दोस्तों डी उषा हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही उत्तर होगा, सावित्री नहीं उषा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 16 नंबर प्रश्न चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि जैनियों के पहले तीर्थक कौन थे, बताइए। असिस्टेनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, ऋषभदेव। देखिए पार्श्वनाथ में आधा सा होता है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बट अपने से हैंडल कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स पार्श्वनाथ ही, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है वो सही उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि कंबोडिया के अंगरवाट मंदिर में किससे संबंधित चित्रकारी की गई है, बुद्ध, विष्णु, तीर्थकर या कंबोडिया की राजा। विष्णु में भी आधा सा होता है, पूरा सा हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का विष्णु भगवान का ही वहाँ पर मंदिर में स्थित है, चित्रकारी की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है कि यह मंदिर के मेरू पर्वत का भी प्रतीक है, इसकी दीवारों पर भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का चित्रण है। मूल रूप से यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। याद रखिएगा, आप लोग को समझने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा एग्जाम में। अब आप लोग का 18 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि महावीर स्वामी किस क्षत्रिय राजवंश से संबंधित है। महावीर स्वामी किस क्षत्रिय राजवंश से संबंधित है, शक्य, यांत्रिक, लिच्छवी, वर्धन। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का यांत्रिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है सही उत्तर है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे साथ में। तो ये दिया गया है आप लोगों की महावीर स्वामी जी का जो असली नाम था वर्धमान है, और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे। अगर आप लोग से महावीर स्वामी से पूछा जाए कि वो जैन धर्म के कौन से तीर्थक थे, ये भी पूछा भी जा सकता है, तो आप लोग को याद रखना है 24वें इज द राइट आंसर रहेगा वहाँ पर। 19 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश डियर पार्क में दिया, यह कहाँ पर था। डियर पार्क कहाँ पर था जो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिए गए हैं, राजगिरी, गया, सारनाथ, सांची। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा फटाफट बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग को सारनाथ हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानेंगे सारनाथ के भी बारे में, तो थोड़ा सा सारनाथ के भी फोकस कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध लगातार 49वें दिन के ध्यान के बाद गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधित ज्ञान प्राप्त किए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के बनारस शहर के पास, जो कि गांव है सारनाथ जिसका नाम है, वहां पर दिए थे। चलिए 20 नंबर प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय, पूछा गया प्रश्न है ये भी है आप लोग का कि नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। विद्या एक महान केंद्र था, विशेषतः बौद्ध धर्मों में, जैन धर्मों में, वैष्णव धर्मों में, तंत्र में। तो इसका जो सही उत्तर होगा बौद्ध धर्मों में, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ए सही उत्तर है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त किए थे प्रथम।
ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछा जाए स्थापना किसने किया था तो कुमारगुप्त प्रथम ने किए थे। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका जन्म और मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। आप लोग के ऑप्शन स्क्रीन पर दिया गया है, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य या चैतन्य। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स आप लोग को बुद्ध जी है, जो कि आप लोग का सही उत्तर है इस प्रश्न का। बुद्ध का ही वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म भी हुआ था और मृत्यु भी हुआ था। 22 नंबर प्रश्न है आप लोग का फ्रेंड्स कि प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में थी। ये पूछा गया प्रश्न है आप लोग को एग्जाम में। तो बताइए पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, वाराणसी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग को राजगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर पर। 23 नंबर प्रश्न के मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी आप लोग को बताना है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त, अशोक। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स आप लोग को चंद्रगुप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व के आसपास की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व के आसपास की थी। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर है आप लोग का कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? बताइए फटाफट। चंद्रगुप्त का मौर्य का पोता कौन था? बिंबिसार, अशोक या ऑप्शन नंबर सी आप लोग का मेगस्थनीज या समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है आप लोग का, इसका जो करेक्ट आंसर अशोक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है? करेक्ट उत्तर है। आज आप लोग को सिर्फ 24 ही प्रश्न प्रैक्टिस लगाने को मिला, वो भी इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास ले, क्योंकि आप लोग को इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिला है इंडियन आर्मी के एग्जाम में, आगे भी मिलेगा, इसलिए मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए हैं। आगे भी आप लोग को टॉप 100 क्वेश्चंस इंडियन हिस्ट्री से लेकर आऊँगा, जो कि यहीं से ही पूछेगा। अगर इंडियन हिस्ट्री से पूछेगा भी तो इससे बाहर नहीं पूछने वाला है। तो प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने हाथों को थोड़ा कष्ट दीजिए और कमेंट लिस्ट में फीडबैक के भी गुनगुना दीजिए, बोल दीजिए, कुछ लिख दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। शेयर में कमी आ रही है तो फ्रेंड्स आप लोग बता दे सकते हैं कि प्रैक्टिस कैसा लगा। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस ईयर प्रश्न का प्रैक्टिस नहीं लगाया, जिसमें आप लोग को टॉप 100 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि अभी फिलहाल अभी लेटेस्ट में अपलोड है आप लोग को इसी चैनल पर, जहाँ पर आप लोग को PDF भी अपलोड किया गया है, ताकि PDF कोई नहीं दिया है 2023 के एग्जाम का, और वो तो पहला शिफ्ट है। अगर आप लोग को चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, अभी मैं और 2-3 शिफ्ट लाऊंगा एग्जाम से पहले, ताकि आप भी एनालिसिस कर सके कि आप लोग को किस लेवल का एग्जाम में आता है। जो नए हैं, पुराने हैं उन लोगों को पता है, जो नए हैं उनको लिए मेहनत करना है मुझे, ठीक है, पुराने के साथ साथ। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से कल रात 8 बजे न्यू प्रैक्टिस सेशन के साथ, जिसमें आप लोग को लाएंगे टॉप 100 प्रश्न इंडियन हिस्ट्री से। तो रेडी रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।